मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। शास्त्री तृतीय खंड प्रतिष्ठा पंचम पत्र में साहित्य के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण निर्धारित है। आज साहित्य दर्पण के अंतर्गत अलंकार विवेचन किया जा रहा है। साहित्य शास्त्र के अंतर्गत मुख्य 6 संप्रदाय हैं। पहला रस संप्रदाय, दूसरा अलंकार संप्रदाय, तीसरा रीति संप्रदाय, चौथा वक्रोक्ति संप्रदाय, पांचवा औचित्य संप्रदाय तथा छठा ध्वनि संप्रदाय। इनमें दूसरे स्थान पर अलंकार संप्रदाय है। कालक्रम से आचार्य भरत के बाद आचार्य भामह इस अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुयायी उद्भट, दंडी, रुद्रट, प्रतिहारेंदुराज तथा जयदेव आदि अनेक आचार्य इस अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अलंकार संप्रदाय के अनुयायी भी रस की सत्ता मानते हैं, किंतु उसे प्रधानता नहीं देते हैं। उनके मत में काव्य का प्राणभूत जीवनाधायक तत्व अलंकार ही है। अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना, अर्थात अलंकार विहीन काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अलंकार संप्रदायवादी काव्य में अलंकारों को ही प्रधान मानते हैं और इसका अंतर्भाव रसवद अलंकारों में करते हैं। आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय को स्वीकार करने वाले आचार्य हैं, इसलिए इन्होंने काव्य में अलंकार को प्रधान नहीं माना है। इनके अनुसार शब्दार्थ का अस्थिर धर्म अलंकार है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति है अलंकरोतीति अलंकारः। इसके अनुसार शरीर को विभूषित करने वाले तत्व का नाम अलंकार है। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण शरीर को विभूषित करते हैं, इसलिए अलंकार कहलाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अनुप्रास, उपमा आदि काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ को अलंकृत करते हैं, इसलिए अलंकार कहलाते हैं। अलंकार अलंकार्य का अर्थात जिसको अलंकृत करेगा उसका केवल उत्कर्षाधायक तत्व होता है, स्वरूपाधायक या जीवनाधायक तत्व नहीं। जो स्त्री या पुरुष अलंकार विहीन है वह भी मनुष्य है, पर जो अलंकार युक्त है वह अधिक उत्कृष्ट समझे जाते हैं। इसी प्रकार काव्य में अलंकारों की स्थिति अपरिहार्य नहीं है। वे यदि है तो काव्य के उत्कर्षाधायक होंगे, यदि नहीं है तो भी काव्य की कोई हानि नहीं है। इसलिए अलंकारों को काव्य का अस्थिर धर्म माना गया है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिन रसादीन नुपकुर्वन्तो लंकारास्तेंगदादिवत्।
साहित्य दर्पण 10वां परिच्छेद कारिका संख्या 1। अर्थात अलंकार शब्द और अर्थ के उन अस्थिर धर्म को कहते हैं जो मानव के शरीर की शोभा बढ़ाने वाले अंगद अर्थात बाजूबंद आदि अलंकारों की भांति काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं और अंततोगत्वा काव्य के आत्मभूत रस भाव के अभिव्यंजन में सहायक होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे अंगद अर्थात बाजूबंद आदि आभूषण मनुष्य शरीर के सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हुए मनुष्य के व्यक्तित्व के प्रकाशन में सहायक होते हैं, वैसे ही अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ के सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हुए काव्य के आत्म तत्व रस भाव के प्रकाशन में सहायक होते हैं। अलंकारों को शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म कहने का अभिप्राय यह है कि काव्य में इनकी स्थिति गुणों की भांति आवश्यक अथवा अनिवार्य नहीं हुआ करती। इस प्रकार अलंकार शब्द और अर्थ का अस्थिर धर्म होने के कारण जब शब्दगत चमत्कार उत्पन्न करेगा तब शब्दालंकार शब्द से व्यवहित होगा, और जब अर्थगत चमत्कार उत्पन्न करेगा तब अर्थालंकार शब्द से व्यवहित होगा। इससे अलंकार का दो भेद स्पष्ट हो जाता है, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत पुनरुक्त पदाभास, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्त, श्लेष तथा चित्रालंकार आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मरण, रूपक, परिणाम, संदेह, भ्रांतिमान, उल्लेख, अपहनुति, निश्चय, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, तुल्य योगिता, दीपक, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, निदर्शना, व्यतिरेक, सहोक्ति, विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर, श्लेष, अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति, पर्यायोक्ति, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग, अनुमान, हेतु, अनुकूल, आक्षेप, विभावना, विशेषोक्ति, विरोध, असंगति, विषम, सम, विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात, कारणमाला, माला दीपक, एकावली, सार, यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, उत्तर, अर्थापत्ति, विकल्प, समुच्चय, समाधि, प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, अतद्गुण, सूक्ष्म, व्याजोक्ति, स्वभावोक्ति, भाविक, उदात्त, संश्लिष्टि तथा संकर हैं। इस प्रकार उक्त अलंकारों का वर्णन साहित्य दर्पण में किया गया है, जिसका पृथक पृथक विवेचन अग्रिम व्याख्यान